जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के अंदर हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। इसके हमने 5 से 6 क्लास डाल लिए हैं। ये हमारा क्वेश्चन एयर सेशन है। यदि वो क्लास आपने नहीं देखा है तो वो पहले देख लीजिएगा, क्योंकि वो हमारा बेसिक था। चलिए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, यदि 6 अंक की संख्या है ना, ये मुझे सर्दी है तो थोड़ा आवाज़ मोटा आ सकता है। 6 अंक की संख्या है 3, 5x, 4y, 2। इसको हम 44 से भाग करते हैं तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, ये x प्लस वाई किसके बराबर होगा। नीचे हम ऑप्शन है उसके हिसाब से देखेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं, यदि किसी भी संख्या को 44 से भाग देना है तो आपको किससे भाग देना चाहिए, है ना। हमारे पास 44 का डायरेक्ट रूल नहीं रहता, ठीक है। हमारे पास सीधे 44 से भाग देने का रूल नहीं है, तो हम किस संख्या से भाग देंगे। ये देखिए कि 44 किस से बना है। क्या हम इसको 11 और 4 ऐसा कर सकते हैं। 11 चौक 44 क्यों करते हैं, क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ 1 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको देखना है। मतलब आपको अब क्या करना है, जो 3, 5 है, 3, 5 x 4y है ना, 2 को आपको 11 से भी भाग देना है और 4 से भी भाग देना है। 11 से भी भाग देना है, 4 से भी भाग देना है। 11 का रूल है कि एक संख्या को छोड़कर दूसरे का इंटरचेंज वाला आपको माइनस करना होता है। जैसे ये 2, 4, 5 है ना, और बाकी एक्स वाई प्लस 3, ठीक है, एक्स वाई प्लस 3। अब देखते हैं ये वैल्यू होता कितना है। ये होता है 5, 4, 9 और 9, 2, 11। ये 5, 4, 9, 9, 2, 11, ये 11 हमने यहाँ लिख लिया। माइनस उसके बाद है 3x प्लस वाई, ये 3 प्लस एक्स प्लस वाई। इस चीज़ को आपको 11 से भाग देना है। 11 से भाग देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यदि जो माइनस हो के वैल्यू जो आती है या तो वो 0 होनी चाहिए, है ना, या 0 होनी चाहिए, या 11 होना चाहिए, या फिर इसका मल्टीपल होना चाहिए 11 का। जैसे 11, 11 कम 11, 11 नहीं 22, इस प्रकार 11 का पहाड़ा में कोई ना कोई आना चाहिए, तब वो सही होगा। तो देखिए 11 पहाड़ा में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। पहले तो हम ये छोटा सा अंक सोच कर देखते हैं कि अधिकतम हम 9 ला सकते हैं जोड़ के, है ना। अधिकतम हम, क्योंकि हमको ऑप्शन दिया गया है कि अधिकतम हम 9 ला सकते हैं एक्स और वाई मिला कर, ठीक है। अधिकतम 9 ला सकते हैं। तो यदि हम जैसे एक संख्या को 9 ले लेते हैं, एक को 0 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 9 और 3 12 हो जाएगा, और 11 और 12 को माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा, जो सही नहीं है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको 8 करके देखते हैं। 8 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई। अगर 8 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 8, 3, 11, और ये 11 0, तो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ये हमने 11 से डिविजिबल तो देख लिया। साथ में हमको जो 4 से डिविजिबल भी देखना है, इस 4 से डिविजिबल भी देखना है, तो y और x का वैल्यू रखना पड़ेगा। मान लेते हैं हम ये x 4 है और y भी 4 है, ठीक है। x 4 है और y 4 है, तो y की जगह 4 रखेंगे तो ये 42 हो जाएगा। क्या 4 से 42 कट रहा है, क्या 4 से 42 कटता है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सत्तर 28, 4 दाम 40 होगा, नहीं कटेगा, सॉरी। हाँ 4, आपको 4 ही रखना पड़ेगा क्योंकि लास्ट में 2 है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपका ये जो है 4 रखने पर ये नहीं कट रहा है, तो क्या रखने पर कटेगा, ये देखिए अब, ठीक है। यदि हम y की वैल्यू 4 रखते हैं तो नहीं कटता है। क्या हम y की वैल्यू 1 रख दें और x की वैल्यू 7 रख दें, तो 7 और 1 8 यहाँ हो ही जा रहा है, और यहाँ 1 रखते हैं तो क्या होगा, अगर y की वैल्यू अगर हम 1 रख देते हैं तो ये हो जाएगा 12, और जो 4 से कट जाएगा, ठीक है। तो हमको x और y की वैल्यू बताना नहीं था, वो तो केवल चेक करके बताना है, ठीक है। तो हम y का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं और x का वैल्यू कुछ भी, बस बशर्ते वो लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए था, ठीक है। तो इसका संयुक्त योग क्या हो जाएगा, 8। आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोई 7 अंक की संख्या है 7, 9, 2, 3, x 0, 8। आपको इसको 88 से भाग देना है। इसको किससे भाग देना है, 88 से भाग देना है। 88 से भाग देने का रूल क्या है, 88 से भाग देने का रूल है 11 और 8। 11 और 8 आपका 88 से भाग देने का रूल है। चलिए अब 11 और 8 हमको भाग दे के देखते हैं इसको क्या आएगा आंसर। सबसे पहले इसका आपको 11 से भाग देना होगा। 11 से भाग देने के लिए आपको जोड़ा बनाइए। ये 8 का x के साथ बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये 2 आ जाएगा और 7 आ जाएगा, तो हो जाएगा ये आपका 8 10 10 7 17, 17 प्लस x, ठीक है। ये इसको ऐसा डिब्बे में भर लीजिए, माइनस करना है। बाकी आपके पास 0 बच जाएगा,
3 हो जाएगा, 0 3 और ये 9, 0 3 और ये 9 कितना होगा, 0 3 और 9, 9 3 12। ठीक है, एक्स के साथ है, ये हो गया हमारा 12। अब एक्स की वैल्यू ऐसा क्या रखें, है ना, जो ये सब काट दें। हमको एक्स की वैल्यू रखना है फिलहाल, तो एक्स की वैल्यू जो नीचे से ही रख के देखते हैं। ठीक है, 17 में यदि 2 रखें तो 7 2 19 हो जाएगा, और 12 में माइनस होगा तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। ठीक है, हमको जो 11 में मल्टीपल चाहिए वो हासिल नहीं होगा। ठीक है, तो हम सी नहीं रख सकते। ठीक है, हम यहाँ पे सी नहीं रख सकते। ए रख के देखिए, ए भी नहीं रख सकते, रख के देखिए। 7 4 हो जाएगा आपका 21, और 21 में 12 माइनस कीजिए, 11 नहीं बचेगा। ठीक है, 21 में 12 रखेंगे तो आपका 21 में 7 4 11 होता है 21। 21 में अगर 12 माइनस करते हैं तो हमारा 11 नहीं आता, या फिर 11 का मल्टीपल नहीं आता, तो 4 भी नहीं रख सकते। 8 रख के देखिए, तो 8 रखेंगे तो 11 से ज़्यादा आ जाएगा। 6 रख के देखते हैं, है ना, 6 रख के देखें तो क्या हो जाएगा, 6 रखेंगे तो ये हो जाएगा 17 और 6 हो जाएगा 23 माइनस 12। ठीक है, नीचे आ जाएगा आपका 11। आंसर आपका क्या होना चाहिए था, या तो 11 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो माइनस आपका 11 आ गया। ठीक है, अब आपको 8 से भी भाग करके देखना है, तो x की जगह आप 6 रख दीजिए, क्योंकि हम x की वैल्यू 6 लाए हैं, है ना। हम इस x की जगह 6 रखे हैं, इस x की जगह 6 रखें, तो 6 को रख के देखिए आप, ये 6 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आप 6 रखे हो तो ये 6 से 8 हो जाएगा। इसको आप 8 से भाग करके देखिए, 8 एकम 8 16 8 24 8 चौक 32 8 पंच 40 8 छः 42 8 छः 42 8 7 56 8 9 9 8 एकम 16 8 24 8 7 56, है ना, ये 56 हो जाएगा। ठीक है, 4 बचेगा 8, 8 6 48। देखिए ये पूरा कट गया। मतलब यदि हम x की वैल्यू 6 रखते हैं तो वो 11 से भी कट जाता है, और किससे कट जाता है, 8 से भी। तो हमारा वैल्यू आंसर हो जाएगा 6, या है ना, ये 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई 8 अंक की संख्या है 300 में, क्वेश्चन लिख लेता हूँ, 317 4x 4y 2। इसको आपको 88 से भाग देना है, इसको आपको 88 से भाग देना है ना, इसको आपको 88 से भाग देना है। चलिए 88 से भाग दे के देखते हैं क्या होता है, आंसर क्या आता है। तो ये हो जाएगा, x की जगह हमको 4 मिल जाएगा, 4 फिर 4 फिर उसके बाद 3 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 4, ये हो गया 4 2 4 4 4 8 2 10 10 1 11, ये हमको 11 यहाँ मिल गया। ठीक है, अब जोड़ा बनाते हैं y प्लस एक्स प्लस 7 प्लस 3, तो ये हो गया 7 3 10, है ना, ये हो गया 7 3 10 x प्लस वाई, तो ये हो गया 7 प्लस 1 सॉरी 7 3 10 है ना, सॉरी 7 3 10 है, तो ये हो गया आपका 7 3 10, ये हो गया 10 प्लस x प्लस वाई। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में देखिएगा, तो हमको पहले x पूछा गया है कि 4x प्लस 5y, तो इसका मतलब है कि हमको x और y का मान निकालना ही पड़ेगा, x और y का मान हमको निकालना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, माइनस करके देखते हैं क्या होगा। यदि 11 में यदि मैं 10 को माइनस कर दूं, हमारे पास 1 ही बचेगा। ठीक है, यदि मैं 11 में 10 माइनस कर दूं तो इस साइड 1 बच रहा है। यदि हम लोग x की वैल्यू 9 ले लें, तो x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 2 ले लें, तो 3 ले लें, तो कैसा होगा देखिए, 9 ये हो गया 10 19 20 21 22। ठीक है, 22 आ गया, तो इधर आप 22 लिख दीजिए, इधर 1 लिख दीजिए। अब क्या आ जाएगा, 11 बच जाएगा, जो 11 से डिविजिबल है। चलिए ठीक है, हमने एक पढ़ा तो पार कर लिया गया, 11 और 8 88 था ना, 8 का। अब 8 का देखना है, हमने y की जगह 3 रखा था, तो y की जगह 3 रख के देखते हैं, y की जगह 3 रख के देखते हैं। वैसे हम y की जगह 9 भी रख सकते हैं, एक बार 3 रख के देखते हैं। तो ये हो जाएगा 4, सॉरी ये कलर आपको अच्छे से दिख नहीं रहा है, दूसरे कलर में लिखता हूँ। तो ये हो जाएगा, y की जगह हमने 3 रखा है ना, तो 4 3 2। अब इसको 8 से करते हैं, तो 8 एकम 8 16 8 24 8 पंचे 40, ये 8 पंचे 40। अब 8 एकम 8 16 8 24 8 चौक 32। चलिए 8 से भी कट गया, तो हमको x की वैल्यू 9 मिल गया और y की वैल्यू 3, हमको ये निकालना था, यहाँ तक का ये निकल गया। अब इसको मान रख दीजिए, x की जगह 9 रख दीजिए, y की जगह 3 रख दीजिए। अब देखिए 4 9 36 होता है, 36 होता है, प्लस
5 दिया 15 होता है, 15 दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 51, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। x का मान क्या होगा यदि 7 अंकों की संख्या है जो 99 से भाग है। क्वेश्चन लिख देते हैं 2784 39 x5 3211। ठीक है, 3211। इस क्वेश्चन को एक बार हल करके देखते हैं कि क्वेश्चन में आंसर क्या आता है। इस क्वेश्चन में थोड़ा विवादित क्वेश्चन है, इसको बाद में हल करेंगे जब इसका क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, है ना। ये थोड़ा विवादित है क्योंकि ये 9 से पूरा कट जा रहा है, बिना x का ये 9 से पूरा कट जा रहा था। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट टाइम में देखेंगे। अगला देखेंगे यदि 786, चलिए क्वेश्चन नहीं लिख लेता हूँ, 708 x6y 8z9। ठीक है, इसको आपको 99 से भाग देना है तो 11 और 9 से दे सकते हैं। ठीक है, 11 और 9 से दे सकते हैं, 11 और 9 से दे सकते हैं तो क्या होगा, चलिए जोड़ के देखते हैं हम। 9 8 6 फिर 8। ठीक है, फिर इसके बाद 7। अब इन दोनों को जोड़िए, क्या होता है, ये 9 8 6 8 तो हो जाएगा आपका 8 8 24 24 24 और 28 28 29 30, ये 38 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 38, ये 38 हो जाएगा। अब इस साइड क्या बचता है, ये x y z और 0, मतलब इस सब x प्लस y प्लस z आपका बच जाता है। और हमको x y z की वैल्यू पूछा गया है, हमको x y z की वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, तो हम सीधे मान रख के देख लेते हैं। 38 में हमको क्या घटाएं कि वो 11 से डिविजिबल हो जाए। 38 में हम क्या घटाएं कि वो 11 से डिविजिबल हो जाए, उसके बाद 9 का भी देख लेंगे। तो 38 में से क्या घटाएं कि 11 से डिविजिबल हो जाए। 38 में से क्या घटाएं कि 11 से डिविजिबल हो गया। क्या 38 में हम 16 घटा सकते हैं। मान लेते हैं एक्स वाई जेड का वैल्यू 16 है ना। एक्स वाई जेड का वैल्यू 16 है टोटल का, तो 38 में अगर 16 घटाएंगे तो हमारे पास बचता है 22। ठीक है, जो 11 से डिविजिबल है। ठीक है, ये हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको 9 से भी काट के देखना है। तो 38 और 16 को जोड़िए, क्योंकि अगर इस सीरीज़ में पूरा होता है तो आपको पता है कि 9 कैसे कटता है ना। पूरे अंकों का योग से हमको 9 से काटना रहता है। तो आपको 9 से काट के देखिए, 9 कम 9 9 18 9 3 27 9 चौक 36 36 कटा तो यहाँ से 2 बचा है ना। और उसके बाद 9 कम 9 9 एकम 9, तो यहाँ से 9 6। ठीक है, फिर यहाँ से 9 से काटेंगे तो इस 16 से काटेंगे तो यहाँ 7 बचेगा। फिर से बाद 7 और 2 को जोड़ेंगे तो 9 होगा। मतलब यदि आप एक्स वाई जेड की वैल्यू 16 रखेंगे तो वो 9 से भी कट देगा और 22 से भी कट जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 16। ठीक है, यदि किसी को समझ नहीं आया तो फिर भी सोच लीजिए। हमने x प्लस वाई की वैल्यू 16 रख के देखा, माइनस करते हैं क्योंकि हमको 11 से निकालना है। 11 से निकालना है तो हमको माइनस करना पड़ेगा। माइनस करके देखते हैं तो 22 आता है, जो 11 से कट जाएगा। अब हमको 9 से चेक करना है। 9 से चेक करने के लिए अब पूरा योग करना पड़ता है, तो 38 और 16 को हमको योग करना पड़ता है। ठीक है, जिसको ऐसा समझ नहीं आ रहा वैसा समझ लीजिए, है ना। ये आपका है 38, यहीं 16 जोड़ देता हूँ, है ना। तो 16 जोड़ूंगा तो क्या होगा, 8 6 14 हो गया, 4 यहाँ लिख लेता हूँ। ये हो जाता है 3 और 2 5। ये देखिए अभी हुआ। अब काट के देखिए 54 को 9 9 कम 9 9 9 27 9 चौक 36 9 5 45 9 6 के 54। ठीक है, ऐसा समझ आ गया। ठीक है, तो मतलब 16 रखने पर आपके इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बोलता है कि 3 अंक की संख्या को दोहराकर, है ना, 6 अंकों की संख्या बनाई गई है। 3 अंकों की संख्या है, उसको दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 34 73 और 47। परिणामी संख्या किसके द्वारा विभाज्य होगी। परिणामी संख्या किसके द्वारा विभाज्य होगी। देखिए ऐसा कोई क्वेश्चन रहता है ना, तो ये आपके 7 13 और 11 तीनों से विभाज्य हो जाता है, लेकिन यहाँ ओनली लिख के रखा है। देखिए ऐसा कोई क्वेश्चन होगा वो आपके 7 से भी जाएगा 13 से भी जाएगा, है ना। तो ऐसा कोई क्वेश्चन अगर ओनली लिखा है तो आप 1001 से कर लीजिए, क्योंकि कोई संख्या 7 13 और जो 11 से काट सकता है वो आपका 1001 भी काट सकता है, तो आपका संख्या आ जाएगा 1008। ठीक है, ये ऐसा एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। अगला ये दिख रहा है कि
आपकी 6 अंकों की कोई संख्या है, ठीक है, 6 अंकों की संख्या है 479 XYZ, यदि 7, 11 और 11 से पूर्णतः विभाज्य है तो इसका मान क्या होगा। मैं अभी बताया हूँ, यदि कोई जो संख्या है 7, 11 और 13 से जो विभाज्य है वो आपके 1001 से भी विभाज्य है, ठीक है, 1001 से भी विभाज्य है। और जो 3 अंकों की जो कोई संख्या होती है, यदि वो 1001 से विभाज्य होता है, जैसे ये देखिए ABC, यदि आप इसको 1001 से विभाज्य करोगे, गुना करोगे तो क्या आ जाएगा आपका। 1001 से अगर गुना करते हो तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ABC इस प्रकार, मतलब वही संख्या 2 बार रिपीट हो जाती है, ठीक है, 1001 से गुना होने पर। और सीधी सी बात है, जो संख्या 1001 से गुना होगा वही 1001 से भाग होगा। तो यदि हम 479 इंटू 1001 से गुना करते हैं तो हमको मिल जाएगा 479, ठीक है। ये हमारे x के स्थान पर है, ये y और z के स्थान पर है। फिर से सोचिए, कोई भी संख्या जो है 7, 11 और 13 से विभाज्य होता है वो निश्चित रूप से 1001 से विभाज्य होगा, ठीक है। यदि कोई संख्या 1001 से विभाज्य है, मतलब उसका 1000 उसका पहले की संख्या से उसका गुना होगा तब कहीं जाके होगा। पहले यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये समझिएगा, यदि किसी 3 अंक की संख्या को हम गुना करते हैं 1001 से तो कुछ इस पैटर्न में मिलता है ना, कुछ इस पैटर्न में मिलता है ABC। तो यहाँ भी किस पैटर्न मिलेगा, 4, 7, 9, 4, 7, 9, ठीक है। अब आपको सिंपली मान निकालना है y प्लस जेड मतलब 7 और 9 को योग करना है। y प्लस जेड में 7 और 9 को ये योग करना है, 7 प्लस 9 को योग करना है। और नीचे क्या है आपका, x से भाग देना, x के वैल्यू है 4 तो 4 से भाग देना है। 7 और 9 होता है 16, 16 को 4 से भाग दीजिए, 4 चौक 16, आंसर आ जाएगा 4। ऐसा है। इस क्वेश्चन को फिर से एक बार समझिएगा, है ना, क्वेश्चन को फिर से एक बार समझिएगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, यदि कोई संख्या 7, 11 और 13 से विभाज्य है वो 1001 से भी भाग जाएगा, है ना। यहाँ लिखा है ना 7, 11, 13 से पूर्णतः विभाज्य है तो वो 1001 से भी भाग जाएगा, ठीक है, 1001 से भी भाग जाएगा। अब देखिए, यदि हम किसी भी संख्या को 1001 से गुना करते हैं, चाहे वो 2 अंक रहे 3 अंक रहे, यदि 3 अंक है 479 तो वो संख्या रिपीट हो जाती है। कैसे, 479। अब यही संख्या आपके 1001 से डिविजिबल है, ये देखिए यही बोला गया है। अब यही संख्या जो है 1001 से डिविजिबल है, ऐसा बोला गया। तो देखिए x के स्थान पर है, ये y के और z के। लास्ट हमको पूछा है y प्लस z, तो y और z लास्ट के 2 अंक है तो 7 + 9, x तीसरा अंक है तो ये 4 हो गया, ऊपर 16 नीचे 4, 4 चौक 16, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही अभी कॉन्सेप्ट आपका पूरा चलते जाएगा इसमें, अब है ना, वही कॉन्सेप्ट आपका इसमें चलते जाएगा। उसके बाद संख्या है 2 अंकों की संख्या को दोहराकर 4 अंकों की संख्या बनाएंगे। ये 2 अंक की कोई संख्या है, जैसे 36 और 36, तो परिणामी संख्या किसके द्वारा विभाज्य होते हैं। देखिए ऐसा कभी क्वेश्चन आ गया है ना, कि 2 अंक की संख्या को दोहराकर 4 बार, 5 बार, है ना, 6 बार, 8 बार, 10 बार लिखा गया है तो किससे विभाज्य होगा। तो एक काम करना, लास्ट का जो संख्या है उसको काट देना, ठीक है। ये शॉर्ट का ट्रिक है, आपको इसमें ज़्यादा इसमें कोई ज़्यादा वो बात नहीं है, इसमें फाउंडेशन बताने की। लास्ट अंक काट देना और 101 बस इतना लिखना, जितने तक आगे जाएगा, है ना, और हमारा आंसर हो जाएगा यही कि 101 किस में, ए में है। 101 किस में, ए में है। बात के बाद अगर कोई संख्या ऐसा लिखा रहता 36, 36, 36 और 36, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 अंक की संख्या है, उसको दोहराकर 8 बार लिखा गया है, 8 अंकों की। तो हम क्या करते हैं, लास्ट का एक अंक काट देते हैं, फिर उसके बाद 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, उससे एक कम अंक की संख्या से गुना होता है, वो उससे एक कम अंक की संख्या, समझ गए। लास्ट को काट देना है और टोटल पहले कितना था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना, 8 अंक की पहले संख्या था और जो आंसर आ जाएगा वो आपके 7 अंक में होगा। लास्ट को काट देना और 10101 के फॉर्म में लिख देना। याद रखिए ना, आगे पीछे 1 से स्टार्ट होगा और 1 से ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ट्रिक साथ बनाना है, इसमें अधिक दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वही है, 2 अंकों की संख्या को अब 6 बार लिखा गया है, 6 बार लिखा गया है, इसका मतलब क्या है, लास्ट अंक को काट दीजिए, ठीक है। बाकी 6 बार लिखेगा तो 5 बार आपको लिखना है, तो 1, 2, 1, देखिए कितने 4 अंक हो गए, ये 5 अंक, 1, 2, 3, 4, 5, ये अंक है आपका, ये डी में है,
बी में। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है यदि कोई संख्या ए बी सी है और सुना डी ई डी से हम गुना की जाती है तो वह ए बी सी हो जाता है। अभी जो बताया हूँ, है ना, कोई संख्या है ए बी सी, है ना, देखिए ये ए बी सी संख्या है, यदि हम 1001 से गुना करते हैं तो वो ए बी सी, है ना, और ए बी सी हो जाता है। देखिए ए बी सी हो गया। यदि ऐसा कब होगा, है ना, कोई भी संख्या रिपीट कब होगा? जब उसको 1001 से गुना किया जाएगा, है ना। ये बात में ऐसे संभाल के रखिए, कोई ए बी सी संख्या था, हमने इसको किसी संख्या से गुना कर दिया तो हमारा नतीजन क्या आया? ए बी सी। और ए बी सी कब आता है? जब किसी संख्या को हम 1001 से गुना करते हैं। जब हम किसी संख्या से 1001 से गुना करते हैं तो यहाँ वैल्यू दिया गया है कि इससे गुना किया गया है और यहाँ हमने किससे गुना किया है? 1001 से। तो इसको डी लिख दीजिए, लास्ट वाला डी हो जाएगा और बीच वाला ई हो जाएगा। मतलब डी की वैल्यू 1 है, ई की वैल्यू 0 है। डी की वैल्यू 1 है, ई की वैल्यू 0 है। अब हमको मान निकालना है 2d + 3e का। अब आपको पता है डी की ई की वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0 है तो गुना करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। प्लस डी की वैल्यू 1 है तो 2 × 1 आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर से इस क्वेश्चन को समझिए, दोबारा लास्ट बार बता रहा हूँ। उसके बाद कोई संख्या है ए बी सी, है ना, उसको डी ई डी से हमने गुना किया तो हमको ए बी सी मिला। और मैंने पहले ही बताया है कि ए बी सी हमको कब मिलेगा? जब हम उस संख्या को 1001 से गुना करेंगे। तो ए बी सी देखिए ये मिला और यहाँ पे है सेम। ये देखिए किससे गुना हुआ है? ए बी 1001 से। 1001 से ही गुना करने पर ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी, बीच का ई हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो डी की वैल्यू 1, ई की वैल्यू 0। फिर से देखिए 2d + 3e, ई की वैल्यू 0 इसलिए ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। बाकी डी की वैल्यू 1 है, 2 में 1 का गुना करेंगे तो 2 मिलेगा। आंसर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 की संख्या है 6 की संख्या यदि 3, 7, 13, 37 से पूर्णतः विभाज्य है तो x + y बताइए। x + y बताइए। x + आपको y बताना है। चलिए इसको देखते हैं, x + y क्या होगा। 6 अंकों की संख्या है ना, 6 अंकों की संख्या है, वो क्या हुआ आपका? देखिए ये आपका इस प्रकार से क्वेश्चन बनाया गया है ना। आपको पता है जब मैं 7 और 7 से डिविज़न बता रहा था, यदि 2 अंक की संख्या को आप, है ना, 2 अंक की संख्या जैसे 23 को इस प्रकार लिखते हैं, है ना, 6 बार, तो वो आपकी 3 से डिवाइड होता है, 7 से होता है, 13 से होता है और 37 से होता है। ठीक है, 7 से होता है, 13 से होता है और 37 से भी होता है। तो ये इसी फॉर्मेट में लिखा गया है। देखिए 4 7 4 7 4 7। ठीक है, 4 7 4 7 4 7 ऐसा लिखा गया है। बीच में यदि 7 होता तब हम उसको ए बी सी वाला मानते हैं, 1001 से गुना। ठीक है, यहाँ लेकिन यहाँ 2.5 अंक में आपको 4 है, इसलिए हम इसको 4 मान के चलते हैं, तो कुछ इस प्रकार से पैटर्न मिलेगा। ठीक है, अब आपको एक्स वाई पूछा गया है। तो y आपका लास्ट है तो ये आपका y हो जाएगा, y = 7। और x की वैल्यू भी सैकड़े के स्थान पर है तो ये भी 7 है आपका। क्वेश्चन पूछा गया है x + y, तो x का वैल्यू भी 7 है और y का वैल्यू भी 7 है, तो 7 + 7 14 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ये 14। ठीक है, ये आपको बेसिक, यदि आपको पास समझ नहीं आ रहा तो आपको बेसिक क्लास पहले देखना चाहिए, इसको डिटेल्स वहाँ बताया गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, फिर वही क्वेश्चन है 45 ए बी 6 अंकों की संख्या है जो 373, 2, 13, 30 से विभाज्य है। फिर से देखिए ये लिखा है आपका 45 और ए बी, है ना, जो आपका 13 3 से विभाज्य है, तो मतलब यही है आपका 45 ये भी है। अब आपको ए और बी की मान निकालना है, तो ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 5। ठीक है, अब ए की वैल्यू है तो 4 × 4 + 3 × 5, तो ये हो जाएगा 4 × 16 और 5 × 15, ये हो जाएगा आपका 6 × 5 = 11, 1 और ये 3 = 31। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपका 31। सेम वही पैटर्न में चल रहा है सारे क्वेश्चन। फिलहाल फिर से 2 अंकों की संख्या है, उसको 3 बार दोहराकर 6 अंक का संख्या को दोहराकर आपको 6 अंक की संख्या बनाया गया है। परिणामी संख्या किसके द्वारा विभाज्य होगी? तो परिणामी संख्या से हम देखते जा रहे हैं कि ऐसा संख्या जो आपको 37 से होगा, 7 से होगा और 13 से होगा, ऑल से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोई संख्या है ए बी,
ठीक है। यदि कोई संख्या है ए बी को डी ई से गुना किया जाता है तो ए बी ए आता है। देखिए पहले हमने क्या पढ़ा था, पहले हमने पढ़ा था कि ए बी सी को जब हम 1001 से गुना करते हैं तो वो क्या होता है, ए बी सी, है ना, ए बी सी होता है और ए बी सी इस पैटर्न में मिलता है। ये पहला पैटर्न याद रखिएगा। दूसरा पैटर्न यह है, यदि आप ए बी को 1001 से गुना करेंगे तो आपको ए बी और ए बी ऐसा मिलेगा, ए बी और ए बी मिलेगा। मतलब यदि यहाँ मान रखूँ कि 473 है ना, कि को यदि मैं 1001 से, यदि आप चाहें तो कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, यदि इससे गुना करूँ तो 473 इस प्रकार मिलेगा। ये हमारा पहला पैटर्न में था। दूसरा पैटर्न में यदि मैं 36 ले लूँ और उसको 1001 से गुना कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 36 2 बार मिलेगा। इस प्रकार ये दोनों पैटर्न याद रखिएगा। हमारा अभी फिलहाल पैटर्न सेकंड पैटर्न पे चल रहा है। यदि हम किसी संख्या ए बी को डी ई से गुना करते हैं तो ए बी मिलता है। डी और ई की मान ज्ञात कीजिए, डी और ई की मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए ये जो 1001 है यहाँ पे डी है और ये ई है और ये लास्ट सॉरी बन नहीं रहा ढंग से, ये हो गया आपका ई बीच का लास्ट का डी हो गया। ठीक है, तो डी और ई की मान योग करना अगर पड़ रहा है तो डी की वैल्यू 1 है, ई की वैल्यू 0 है। दोनों 1 और 0 को जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 1। आंसर नंबर 1 ए, ऑप्शन में ए है। ठीक है, इस पैटर्न को याद रखिएगा। मोस्टली तो इतने ये इस पैटर्न को याद रखिएगा, इस पैटर्न को आपको आगे काम आएगा। क्वेश्चन है कि 6 अंकों की संख्या है 29 को 1000 से पूर्णतः विभाज्य है। x माइनस वाई है ना, x माइनस वाई किसके बराबर होगा। चलिए अभी हमने कहा था यदि किसी भी संख्या को हम रिपीट करते हैं, मान लेते हैं इसको हम 29 और 29 इस प्रकार लिखते हैं। 6 अंक ना, 1 2 3 4 5 6, ये किससे विभाज्य होती है। तो मैंने बोला था कि लास्ट से ऐसा हटा देना। यदि दो अंक को रिपीट किया गया तो ये हो जाएगा आपका 1 0 1 0 1। देखिए हम लोग को यही मिला है क्या, 1 0 1 1 0 1, है ना। तो बोला भी विभाज्य है। अब आपको x प्लस वाई, देखिए अब x कहाँ पे है, x आपके दहाई के स्थान पे, y आपके दहाई के स्थान पे है तो y का वैल्यू 2 है। ठीक है, x आपके सैकड़े के स्थान पे है, y x के वैल्यू आपका 9 है, x की वैल्यू आपकी 9 है। और दोनों में आपको माइनस करने बोला है तो y माइनस एक्स बोला है, y माइनस एक्स बोला है। y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 9 है तो ये हो जाएगा आपका -7 बी में। ठीक है, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद जो छत्तीसगढ़ के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।